क्या कोई माँ अपने बेटे का आखिरी चेहरा देखे बिना जिंदगी भर चैन से जी सकती है? क्या एक नानी उस नाती का इंतज़ार छोड़ सकती है जिसे अब भी दरवाजे से लौटता हुआ देख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई परिवार अपने बेटे को अंतिम विदाई देने का अधिकार भी खो सकता है? नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं सत्यम ठाकुर और आप जुड़े हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के 24 साल के दीपक रात्रे की, जिसकी ज़िंदगी गरीबी से लड़ते लड़ते आतंकवादियों की गोली के सामने हार मान गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम ज़िले में शुक्रवार शाम आतंकियों ने बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया। इस हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की जान चली गई। इसमें एक नाम था दीपक रात्रे। महज 24 साल की उम्र, आंखों में बेहतर भविष्य का सपना, लेकिन आतंकियों की गोली ने सब खत्म कर दिया। दीपक किसी बड़े परिवार का बेटा नहीं था। वो उन लाखों युवाओं में से एक था जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। जब दीपक सिर्फ 4 साल का था, तभी उसके सिर से पिता का साया उठ गया। माँ उसे लेकर मायके आ गई। नानी और मामा ने उसे पाला, लेकिन गरीबी इतनी थी कि पढ़ाई बीच में ही छूट गई। किताबों की जगह हाथ में मजदूरी का औजार आ गया और 2 साल पहले दीपक की शादी भी हुई। शादी के लिए कर्ज लेना पड़ा, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। फिर 2 साल बाद एक बेटा भी हुआ। घर में माँ, दिव्यांग भाई, पत्नी, छोटा बच्चा, सबकी जिम्मेदारी अकेले दीपक के कंधे पर थी। इसी जिम्मेदारी ने उसे करीब 1 साल पहले जम्मू कश्मीर पहुंचा दिया, जहां वो ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। उसे लगा था कुछ साल मेहनत कर लूँगा तो परिवार की ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज उसी घर में जहाँ कभी दीपक की हंसी गूंजती थी, वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के बाहर बैठी उसकी बूढ़ी नानी अब भी उसी रास्ते की तरफ देखती रहती है, जहाँ से उसे लगता है कि उसका नाती वापस आएगा। परिवार समझा रहा है, लेकिन एक नानी का दिल अब भी सच मानने को तैयार नहीं है। दीपक की बहन, जो 1 साल पहले अपने भाई को राखी बांधा करती थी, इस बार भी अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन राखी के ठीक पहले उसका भाई कोसों दूर चला गया। अपने भाई का आखिरी चेहरा भी वो बहन नहीं देख पाई। देखिए, दीपक कोई सैनिक नहीं था, कोई नेता नहीं था। वो सिर्फ एक मज़दूर था जो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने निकला था। लेकिन आतंकवाद ने उससे सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं छीनी, उसकी माँ का सहारा, उसकी पत्नी का साथी, एक बच्चे के सर से उसके पिता का हाथ और एक बहन से उसका भाई छीन लिया, और छीन ली एक नानी से उसकी उम्मीद। अब इस घटना के बाद 2 सवाल सबसे अहम हैं। पहला, कि क्या प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षा के लिए मजबूत इंतज़ाम होना चाहिए? और दूसरा, अगर परिवार का आरोप सही है, तो क्या अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील प्रक्रिया में परिवार की सहमति और मौजूदगी सुनिश्चित की जानी चाहिए? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हमले की जांच कर रही हैं और आतंकियों की तलाश जारी है। लेकिन हरडी गांव में दीपक रात्रे के परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया है। ये खबर दिल को झकझोर कर रख देती है, क्योंकि एक गरीब परिवार का एक मेहनती बेटा अपनी ज़िंदगी हार गया है। वो आतंकवादियों से अपनी ज़िंदगी हार गया है। मजदूरी करने गया वो बेटा मजबूरी की गोलियां खाकर अपनी जान गंवा चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए हमें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।